एज एन एक्टर मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ दैट मेरी जर्नी टचवुड बहुत ही uh, कमाल की रही इन टर्म्स ऑफ बहुत लर्निंग कर्व्स की रही है। पर एटलीस्ट जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो वो स्टार्ट हुई अर्जुन रेड्डी के साथ। और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जिस तरह की पिक्चर थी वो, जिस जिस जिन लोग मेरे साथ थे उस फिल्म में, आई थिंक वो जर्नी अपने आप में ही काफी स्पेशल थी क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी। सो बिकॉज उस फिल्म से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, सो माई जर्नी हैज ऑलवेज बिन वेरी स्पेशल। एंड थैंकफुली I got to also act with very good actors and very good directors. So I do feel very blessed. And also after that, जितने भी projects मैंने किए हैं, touchwood, I have really been blessed that मैंने बहुत अच्छे actors and directors के साथ काम किया है. So I'm very lucky. अर्जुन रेड्डी ने एकदम आपको स्पॉटलाइट में ला दिया। जब इतनी बड़ी फिल्म से डेब्यू होता है तो प्रेशर होता है या कॉन्फिडेंस? Uh, ओके कैस सो बेसिकली जब जब अर्जुन रेड्डी बन रही थी तब हम सब न्यू थे क्योंकि हम सबकी पहली फिल्म थी और हम सब चाहते थे कि हम कुछ अच्छा काम करें। और गोल सिर्फ यही था कि हम अच्छा काम करें, मिलके काम करें। एंड जब रिलीज हुई एंड बहुत प्यार मिला इस फिल्म को, तब आई थिंक प्रेशर से ज्यादा ना आपको वो वैलिडेशन मिलता है एज एन एक्टर कि आपने इतने समय से ये सोचा कि आपको एक्टर बनना है और अब आपको उस चीज का प्यार मिल रहा है। सो आई डू थिंक वो वैलिडेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रेशर मैं इतनी इतनी न्यू थी कि मुझे पता ही नहीं था प्रेशर कैसे लेते हैं इस चीज का। तो मैं सिर्फ एंजॉय कर रही थी एंड होप कर रही थी कि मैं और जो आगे काम करूँ, आई होप द लव रिमेन्स। सो मेरा आई थिंक दैट वाज माय लुकआउट फॉर अर्जुन रेड्डी आफ्टर अर्जुन रेड्डी। आपका एक्टिंग स्टाइल काफी नेचुरल और रिलेटेबल माना जाता है। तो ये नेचुरल टैलेंट है या इससे मुझे नहीं पता ये नेचुरल टैलेंट है कि क्या है, पर मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। और मुझे लगता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, स्पेशली जब मुझे कुछ कोई और कैरेक्टर करना पड़ता है, नॉट मी एज शालिनी, बट व्हेन आई हैव टू प्ले अ डिफरेंट कैरेक्टर, व्हेन आई एम गिवन दोज लाइंस, आई फील माई मोस्ट कंफर्टेबल, मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। सो आई डू थिंक मे बी जो आप कह रहे हो नेचुरल, वो वहां से आता है बिकॉज आई डू फील द मोस्ट, I do feel that that's my safest place. इसलिए मुझे लगता है कि that's why it looks like it's natural. आपने बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है और फिल्म में आपने जैसे कपूर के साथ काम किया, फिर उसके बाद रणवीर सिंह ने जी। कई कई एक्टर बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। तो मुझे लगता है आपकी कैसा एक्सप्रेशन आप शेयर करते हो और अभी जो है क्या एडवाइस जितने सपोर्टिव थे हम लोग वो आई थिंक मेरे सारे को एक्टर्स टचवुड बहुत सपोर्टिव थे। शबाना आजमी तो आई थिंक शी इज बिन someone who I'm very grateful to, because not just as an actor but as a human being, as a woman, as someone who's really supported me as a human being, has been very important in my life. तो मैं उनकी हर बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ। एंड अगर मुझे कुछ कभी भी मुझे कुछ पूछना होता है या मुझे कुछ तकलीफ हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ माई वर्क, इवन माई पर्सनल मैटर्स, आई कॉल हर अप एंड शी इज ऑलवेज देयर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपकी एक्टिंग जो है हर एक फिल्म में जो है उभर के आई है। बी इट मतलब अर्जुन रेड्डी, बी इट महाराज और बाकी सब फिल्मों में भी, स्पेशली डब्बा काटने में जो लास्ट का सीन है वो काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, काफी अच्छा सीन है। उसमें आपकी मतलब कि ओवरऑल इमोशन दिख रहे हैं हमको। तो मतलब कि आपको लगता है ऐसा कौन सा बेस्ट सीन है जो आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल अपना बेस्ट सीन है, अभी और सीन देना बाकी है? जब भी मैं सीन कर रही होती हूँ मैं इतनी अवेयर होती नहीं हूँ कि मुझे पता होता है ये बेस्ट सीन है। मैम स्पेशली आपकी एक्टिंग की बात की जाए तो काफ़ी फिल्मों में जो है काफ़ी बहुत बढ़िया एक्टिंग की आपने, जैसे मुझे अर्जुन रेड्डी महाराज हुई, आपने देखिए दबा खाते हुई काफ़ी बढ़िया, ये स्पेशली दबा खाते का जो लास्ट सीन जी। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई सीन है जो आपको लगता है कि हाँ दिस वाज माय परफेक्ट सीन और इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता या अभी और देना बाकी मैं अभी तो स्टार्ट किया है सर, अगर मैं ऐसे सोचने लग जाऊंगी कि बस मेरा हो गया है, ये तो मेरा बेस्ट सीन है, सो आई थिंक मेरी जर्नी वहाँ खत्म हो जाएगी। आई फील मैं इतना सोचती ही नहीं हूँ। मैं किसी भी सीन करने के पहले मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि वो सीन
कि आई होप कि मैं अवेयर ना रहूं उस सीन में बिल्कुल। और मैं जब अवेयर, और मैं मोस्टली अवेयर नहीं रहती हूँ सीन्स में, मैं एक फ्लो में रहती हूँ, एंड एज लॉन्ग एज आई एम एंजॉइंग डूइंग दैट, मुझे लगता है कि इट्स फाइन, इट्स गुड। पर उसके बियॉन्ड मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि मैंने बहुत बेहतरीन कर दिया। मुझे लगता है बस जो मिलना चाहिए डायरेक्टर को वो मिल चुका है। आई हैड माई फन, आई होप माई को एक्टर्स आर ओके, आई होप द सीन वेंट वेल। सो दीज आर द थिंग्स दैट गोज in my head at that time. मतलब बीइंग एन आउटसाइडर कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था आपका, जो भी आपने जो है बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री में पहली फिल्म पाना कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए? डिफिकल्ट होता है, आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आई थिंक सबकी जर्नी डिफरेंट रहती है। जैसे टचवुड मेरी जर्नी अर्जुन रेड्डी से स्टार्ट हुई, एंड अर्जुन रेड्डी, संदीप ने मेरी पिक्चर्स देखी थी फेसबुक पे, एंड दैट्स हाउ ही कॉन्टेक्टेड मी। मैं उनसे मिली, हमारी बात हुई, मैंने फिल्म कर ली, तो वो बहुत uh, एक एक फ्लो में वो जर्नी मेरी बैठ गई। सो आई डू थिंक I owe a lot to my success of Arjun Reddy. And also, with time, I do think difficulties हर की जर्नी में होती है, किसी की जर्नी सिंपल या वो नहीं होती है, बट आई डू थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू द better things, and I do also look back at the better things of my journey. स्पेशली बाहर के लोगों में ये परसेप्शन होता है कि इंडस्ट्री में काफी लॉस होता है, आपने कभी ऐसा नहीं अनुभव? I think it depends on the person also. Of course, होता होगा. Touchwood, I don't think I've ever experienced something like this. और मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही बात कर सकती हूँ सिर्फ। फॉर्चुनेटली मैं अच्छे लोगों से मिली हूँ, और अगर मैं नहीं भी मिली होती, सो आई डोंट थिंक किसी को, विद द पर्सन दैट आई एम, जैसे जैसा मेरा पर्सनालिटी है, शायद फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आई डोंट थिंक किसी की हिम्मत इतनी होती टू मिसबिहेव विथ मी। या आपने साउथ और बॉलीवुड दोनों में काम किया, हमें इसको बताइए किस इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट या इक्वल ट्रीटमेंट? ऐसे आप, ये कभी नहीं बोल सकती मैं किस इंडस्ट्री में क्या। आई थिंक हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है, कोई इंडस्ट्री की बात नहीं होती है। हम सिर्फ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हमने ये बांट के रखा हुआ है एक दूसरे को। बट ऑल्सो लैंग्वेज ही सिर्फ एक बैरियर लगती है मुझे, क्योंकि मुझे वो लैंग्वेजेस नहीं आती। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस। सोशल मीडिया पर काफी रियल और रॉ दिखती है आजकल के टाइम में, क्या आपको लगता है कि एक्टिंग से ज्यादा मतलब सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट है? नहीं, एक्टिंग से ज्यादा कभी भी, मतलब आपके आर्ट से बड़ा आपका डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता ना। मतलब आर्ट से बड़ा उसका प्ले, कैसे बोलूं मैं, वो एक प्लेटफॉर्म है फॉर पीपल टू बी एंड टू कनेक्ट विद देयर फैंस, एंड ऑफ कोर्स एवरीवन हैज देयर ओन जॉब, बट I am an artist first, and I do think that's the biggest thing that I have with me. And of course, social media amplifies that and all of that. Great, but acting से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं होगा ना। आपकी अपकमिंग फिल्म इतनी कढ़ाई में आप धनुष के अपोजिट दिख रही हैं, जी। डायरेक्शन भी कर रहे हैं, तो कैसे डायरेक्टर हैं धनुष? सेट पे ज्यादा एक्टर लगते हैं या डायरेक्टर? उनका दोनों ही रोल था, क्योंकि वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं इस फिल्म में। बट ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू वर्क विद हिम, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम। ही इज वेरी गुड ऑफ एन आर्टिस्ट, सो वो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, बट एज अ डायरेक्टर आई फील स्पेसिफिकली उनको पता है कि उनको एक्टर से एग्जैक्टली क्या चाहिए। सो आई डू थिंक दैट that helps the actor to not be confused on set and deliver exactly what is supposed to be delivered. So that was of a huge help. आपका काम महाराज में काफी अप्रिशिएट होता है, जब लोग क्रिटिकली फेस करते हैं तो ज्यादा प्रेशर होता है या मोटिवेशन? I मैं ना बहुत खुश रहने वाली इंसान हूँ, मैं जबरदस्ती के लफड़े नहीं पालती हूँ लाइफ में। सो आई ट्राई टेकिंग ऑल द पॉजिटिव्स, बिकॉज हर जगह से द नॉइज इज टू लाउड, सो यू कांट सिट एंड dwell into that noise. So I believe that you take the good and do good, because at the end of the day your work speaks. थोड़ा देर रैपिड फायर करते हैं, एक रोल जो आपको अब तक नहीं मिला बट आप करना चाहती हैं? Action. एक एक्टर जिनके अपोजिट अब तक काम नहीं किया बट करना है ड्रीम? सोचना पड़ेगा। रणबीर। डीएम जो आपने रीड किया था सेलेक्ट का या फैन? मैं डीएम्स नहीं रीड करती। आपके फोन में सबसे ज्यादा चलने वाला है? हाँ, पिंटरेस्ट। राखी फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और बॉलीवुड में और फिल्म में क्या क्या है?
मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है इडली कढ़ाई 1 अक्टूबर को, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज आई एम रिटर्निंग टू द तमिल फिल्म इंडस्ट्री आफ्टर रियली लॉन्ग एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग टू वर्क विद धनुष, सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दैट. राहु केतु मेरी हिंदी फिल्म जो मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ वो आने वाली है इस साल, सो दैट्स ऑल्सो प्रीटी एक्साइटिंग. तो जब उसका अनाउंसमेंट होगा आई कैन से दैट. Else, other than that, I have a project with Amazon that's supposed to come next year. But there are few things that I can't speak right now, but otherwise, it's all great. फैंसों का मैसेज देना चाहेंगे और नवरात्रि है. I wish everyone a very very happy Navratri, Dashera, happy Dashera if I don't get to speak to you guys. But also like I hope people go and see Idli Kadai and I hope they really like it. Thank you.